धीमे कदमों से प्रिया उसके पास पहुंची। रिद्धि, ये तुम ही हो ना? यहाँ क्यों बैठी हो? प्रिया की बात सुनकर रिद्धि ने अपना चेहरा ऊपर किया। रिद्धि का चेहरा देखकर प्रिया की चीख निकल गई। रिद्धि के मुंह में मांस का टुकड़ा था और वो किसी इंसानी हाथ को नोच कर खा रही थी। रिद्धि को ऐसे देख प्रिया उल्टी दिशा में अपने कदम बढ़ाने लगती है। रिद्धि अब गुस्से में प्रिया को घूर रही थी और धीमे कदमों से उसकी ओर बढ़ रही थी। रिद्धि, ये क्या कर रही हो? क्या गया है तुम्हें? तुम मेरी रिद्धि नहीं हो सकती, दूर हटो मुझसे। रिद्धि खून से सने मुंह को खोलकर भयानक तरीके से हंसने लगती है। ध्यान से देखो, ये मैं ही हूँ और तुम्हें पता है कि ये हाथ किसका है? तुम्हारे दोस्त अनंत का। प्यारी प्रिया, ऐसी नजरों से मत देखो जैसे तुम कुछ जानती ही नहीं। तुम्हें याद है ना, उसने कहा था कि बलि देनी होगी। जब तक उसे बलि नहीं मिलेगी हम इस छलावे से बाहर नहीं निकल सकते। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये सब सच नहीं हो सकता। जरूर ये सब मेरा भ्रम है। ये भ्रम नहीं है, भूल गई? तुमने भी तो चखा था ना जब उन आदिवासियों ने परोसा था तुम्हें। जानती हो क्या था वो? क्या था? तुम्हारा दोस्त अनंत। झूठ है ये सब। अनंत तो उस समय हमारे साथ ही था। अनंत को कुछ नहीं हुआ है। झूठ बोल रही हो तुम। वो सब एक छलावा था। तुम नहीं जानती तुम्हारी आंखों के सामने मौजूद चीजों में से क्या सच है और क्या नहीं। तुम्हें मौका मिला था ना कि तुम यहाँ से निकल सको, लेकिन तुमने वो मौका गवा दिया। लेकिन मैं तुम्हारी तरह मूर्ख नहीं हूँ। मैं यहाँ से निकल कर ही रहूंगी। अगर अपनी जान बचाना चाहती हो तो अभी भी तुम्हारे पास एक और मौका है। संभव की बलि दे दो और मेरे साथ छलावे से बाहर जाने का रास्ता ढूंढ लो। तुम्हारे जैसी हैवान मेरी दोस्त हो ही नहीं सकती। तुम रिद्धि नहीं हो। ये सब मुझे तोड़ने का तरीका है, लेकिन मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली। संभव कहाँ हो तुम? संभव? प्रिया, मैं भाग भाग कर थक गया हूँ। मैं कितना भी भागता हूँ, घूम फिर कर बार बार यहीं आ जाता हूँ। हम यहाँ से कभी नहीं निकल सकेंगे। ये छलावा हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। संभव, हिम्मत से काम लो। मेरी हिम्मत अब जवाब दे गई है प्रिया। मैं इस जंगल की भूल भुलैया में भागते भागते थक गया हूँ। मैं कितना भी भागता हूँ, बार बार घूम फिर कर यहीं आ जाता हूँ। इस जंगल का कोई सिरा ही नहीं है। यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। तुम सुन रही हो ना, ये आदिवासियों की भयानक आवाजें और ढोल की मनहूस आवाज। ये आवाज अगर मैंने कुछ देर और सुनी तो मेरे दिमाग की नस फट जाएगी। तुम यहाँ से निकल सकते हो, लेकिन उसकी बस एक ही शर्त है, बलि देनी होगी। ध्यान रखो, यहाँ से तुम में से कोई एक ही वापस जा सकता है। भूल जाओ ये तुम्हारे दोस्त है। बस बलि दो और अपनी जान बचाओ। प्रिया, इस रिद्धि ने हमारे दोस्त अनंत को मार डाला। देखा ना तुमने, इसने कितनी निर्ममता से अनंत को। अनंत मेरे भाई, मेरे दोस्त, माफ कर दे मुझे। मैं तुझे बचा नहीं पाया, लेकिन अब मैं इस छलावे में फंसकर नहीं मरने वाला। मैं बलि दूंगा, जो करना पड़ेगा करूंगा। संभव, संभालो अपने आप को। देखो, ये सब हमारा वहम है बस। संभव, होश में आओ। अगर यहाँ से निकलने की यही शर्त है तो सबसे पहले मैं इस रिद्धि को मार डालूंगा। इसी की वजह से हम सब इस मुसीबत में फंसे हैं। हमने इसे मना किया था उस शैतानी किताब को हाथ ना लगाना, लेकिन ये नहीं मानी। सारी मुसीबत की जड़ यही है। अब मैं इसे नहीं छोड़ सकता। इतना कहकर संभव कुल्हाड़ी उठाकर उसकी ओर लपक पड़ता है और एक ही बार में उसकी गर्दन धड़ से अलग कर देता है। बस एक बलि और, उसके बाद तुम आजाद हो। संभव, ये क्या कर दिया तुमने? रिद्धि दोस्त थी हमारी। हम तो यहाँ उसे बचाने आए थे ना। देखो प्रिया, यहाँ पर सबसे पहले अपनी जान बचाओ। अगर कुछ देर और यहाँ रहोगी तो यह आवाज सुनते सुनते ब्रेन हेमरेज से मर जाओगी। मुझे माफ कर देना, मैं मरना नहीं चाहता, इसलिए मुझे तुम्हारी बलि देनी ही होगी। संभव, देखो, ठंडे दिमाग से सोचो। हम एक नेगेटिव एनर्जी में फंसे हुए हैं
और ये हमसे ऐसे ही काम करा रही है जिससे नेगेटिविटी बढ़े, ताकि उसकी ताकत बढ़ती जाए और हम उसकी पकड़ से कभी आजाद ना हो पाए। अपने दोस्तों की बलि देकर हम कभी यहाँ से निकल नहीं सकते। वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं तुम्हें खुद को मारने नहीं दूंगी। ठीक है, मैं खुद ही अपनी जान दे दूंगी, लेकिन अपने दोस्त के हाथ खून से रंगने नहीं दूंगी तुम्हें। इतना कहकर प्रिया कुल्हाड़ी लेकर अपनी गर्दन पर वार करने लगती है। प्रिया, संभव, उठो। कैसे हो तुम लोग? ठीक तो हो ना? रिद्धि और अनंत कहाँ है? रिद्धि और अनंत अब कभी लौटकर नहीं आएंगे। छलावे में फंसकर उनकी मौत हो गई है सर। हमें भी यही लगा था कि हम कभी लौटकर नहीं आ सकेंगे, लेकिन इस छलावे से हम बाहर कैसे निकले? रिद्धि ने मुझे फोन किया था और उस किताब के बारे में काफी कुछ बताया था। आज मैं जब यहाँ रिद्धि से मिलने और वो किताब देखने के लिए आया तो पाया कि दरवाजा अंदर से बंद पड़ा है और मेरे बहुत खटखटाने पर भी कोई भी दरवाजा नहीं खोल रहा। मेरा मन आशंका से भर गया। मैंने तुरंत पड़ोसियों की मदद से ताला तोड़ा और अंदर दाखिल हो गया। अंदर का नजारा और भी हैरान करने वाला था। अंदर पूरा घर खाली पड़ा हुआ था और तुम चारों वहां से नदारद थे। मैं समझ गया कि जरूर यह सब उस किताब के कारण हुआ है। इसलिए मैंने वो किताब खोली और उस शक्ति को कमजोर करने के लिए मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। मंत्र साधना के कुछ देर बाद जब मैंने आंखें खोली तो तुम दोनों बेहोशी की हालत में यहां पड़े दिखाई दिए। प्रोफेसर के सही समय पर उन्हें बचा लेने के कारण प्रिया और संभव की जान बच गई थी, लेकिन अपने दोस्तों को खोने के सदमे से वो कभी निकल ही नहीं सके। अपनी रिसर्च छोड़कर वो दोनों वापस अपने घर लौट गए थे। उस शैतानी किताब को प्रोफेसर ने अपने लाइब्रेरी में रख लिया था। सभी उस घटना को भूलने की कोशिश में लगे थे। 8 साल बाद। अरे यार, ये प्रोफेसर की लाइब्रेरी में ये किताबें कैसी हैं? ऐसा करती हूँ, आज रात को इसे पढ़कर देखती हूँ।